अजय वर्मा जी, सोल्यूशन क्या है? क्या यही सोल्यूशन है? बीजेपी से सवाल पूछो तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी से पूछो तो बीजेपी, बीजेपी से पूछो तो कांग्रेस। टोपी ही तो शिफ्ट होती है, सरकार ही तो बदलती है, आम आदमी तो मरता ही है। देखिए प्राची जी, आप बिल्कुल सही कहीं, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं जब मर जाती हैं और लोग रास्तों पे गिद्धों की तरह राजनीति करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अरे लोग जिनके चले गए, जो लोग मर गए, जो लोग भीषण गर्मी में जल गए, उनसे पूछिए क्या हाल होगा। आप तो वहाँ गई हैं, देख के आए हैं क्या हालात थे दिल्ली का। अगर सारा देखा जाए तो देखिए एमसीडी 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में एमसीडी की में 20 से सरकार है इनकी। देश में सरकार 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी की है। मैं आरोप प्रत्यारोपण की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस होटल को 6 कमरों का लाइसेंस था, 25 कमरे कैसे बन गए। चलिए, आपको याद हो गृह मंत्रालय के अंडर दिल्ली की सारी पावर्स ली हुई थी उस वक्त जब केजरीवाल की भी सरकार थी। तो ये मैं पूछूंगा देश की सरकार से भी, और पूछना हमारा हक भी बनता है। आप कुछ भी जवाब दें या ना दें कि जिम्मेदारी किसकी फिक्स करी आपने। जब मार्च के महीने में पालम में घटना हुई थी आग की, 9 लोग मरे थे, और यह कहा था इन्हीं मंत्री महोदय ने, सूद साहब ने, कि इसकी तुरंत हम सीबीआई करेंगे, ये करेंगे, जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी। क्या आज तक वो रिपोर्ट आई? और आई तो क्या आई? उसके खिलाफ क्या हुआ? किस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? नहीं। उसके बाद फिर मई में प्रीत बिहार में एक क्रैश में बच्चे जल के मर गए थे। ये तो बड़ी बड़ी घटना है, छोटी घटना है 2, 3, 4, 5 बिल्डिंग फटना, एसी फटना, ये तो बहुत सारी घटना है। तब उसके बाद भी यही कहा गया, ये इनके स्टेटमेंट थे। अगर आप देखें तो आपके चैनल ने भी चलाए थे, मंत्री ने कहा बिल्कुल खिलाफ कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी जेल जाएंगे। तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट अगर है किसी के पास, माननीय सूर्या जी के पास है, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय के पास है, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं साहब आ रही है, जांच होगी, ये कर दिया है। अब मुझे बताइए कि फायर ब्रिगेड में आप अगर गए हैं, देखेंगे, एक समय सीमा, इसका सॉल्यूशन निकालिए आग से बचाव का, एक समय सीमा फिक्स करिए कि इस सीमा के अंतर्गत ये कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो दंडित किया जाएगा। वेद साहब रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, जब ये काम करते थे तो अधिकारी बैठ के बदमाशों को सुधारने को एक समय सीमा फिक्स करते थे, वरना तो क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। और जिम्मेदारी फिक्स करके ऐसा ना हो कि उन लोगों को कोई, अभी तक आपने इतने तो लोग ये है अजय जी, कोई जिम्मेदारी लेने को जी तैयार हाँ। कहाँ होता है? जिम्मेदारी तो यही है ना। आपने भी बीजेपी की सारी नाकामी गिना दी, लेकिन इससे ठीक पहले जिस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उसके लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। मैंने तो एक बार कहा भी आपसे, इनकी भी थी। एक मिनट, मैंने आपसे क्या कहा अभी? देखिए, आप 15 महीने से इनके क्या थे, इनसे पूछिए। जिस वादे के साथ दिल्ली की जनता ने इनको सर पे नवाजा, इन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी। अजय वर्मा जी, वो तो मैं पूछ ही रही हूं। इन्होंने कहा था कि अवैध निर्माण रुकेंगे, क्योंकि मैं तो आज देख कर आई हूं। इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। मैं 2 दिन से ग्राउंड पर थी, मैंने देखा है कि मालवीय नगर के उस इलाके का क्या हाल है। वहाँ कितनी पतली पतली मालवीय नगर तो छोड़ दीजिए, वहाँ कितनी पतली पतली गलियां हैं, और उन संकरी गलियों में जो तार लटके हुए हैं ना बिजली के, वो कभी भी मौत बनकर टूट सकते हैं। प्राची जी, मैं फाइनल करूं, मालवीय नगर तो छोड़ दीजिए, सोमनाथ भारती, आप करोल बाग में चले जाइए, पहाड़गंज में चले जाइए, फतेहपुरी में चले जाइए, ऐसे सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। ज्यादा दिल्ली है, क्या आधी से ज्यादा दिल्ली ऐसी है जिसकी हालत खराब है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये लोग एक्टिव क्यों नहीं होते? हत्या का इंतजार करते हैं, बलत्कार का इंतजार करते हैं, आग का इंतजार करते हैं। ये लोग जब भी दिल्ली तो बहुत पुराने टाइम से बने हुए। एक सेकंड रुक जाए वेद भूषण जी, अजय वर्मा जी, पहले से प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? जिम्मेदारी तब तय होगी जब वेद भूषण जी जैसे अधिकारी हमें बताएंगे कि पुलिस का क्या काम होता है, सिस्टम का क्या काम होता है। मुझे बताएं ना वेद भूषण जी, क्या जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, क्या उसका फेल्योर नहीं है? एक मिनट, सोमनाथ भारती जी रुक जाए। प्राची जी, देखिए, राजनीतिक लोगों के अपने अपने क्लेम हो सकते हैं, अपनी अपनी उनकी मजबूरियां हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर डालने की। 1978 के अंदर, मैं आपके दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, 1978 में इस दिल्ली के लिए एक दिल्ली पुलिस एक्ट लाया गया था, जिस पर तमाम लाइसेंसिंग सिस्टम, तमाम दिल्ली पुलिस रोटेट करती थी, आज भी रोटेट करती थी। परंतु ये बैड लक कहें, दुर्भाग्य कहें, या गवर्नमेंट की अपनी नीति कहें, पिछले 1 साल पहले मैं नोटिफिकेशन भी आपके लाया हूं। दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन एलजी साहब ने निकाला ईज ऑफ बिजनेस के नाम से, कि दिल्ली में बिजनेस को बढ़ाना है। ईज ऑफ बिजनेस के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें दिल्ली पुलिस से तमाम वो पावर्स, चाहे वो स्विमिंग पूल की हो, रेस्टोरेंट की हो, ईटिंग हाउस की हो, होटल्स की हो, तमाम वो विड्रॉ करके दिल्ली सरकार को दे दी गई। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस
वेरिफिकेशन करती थी लाइसेंस डिपार्टमेंट, तो कुछ उसके पैरामीटर्स होते थे। ट्रैफिक की वहां पर सुविधा है, ट्रैफिक का यदि फायर लग जाए एम्बुलेंस पहुंच पाएगी, फायर ब्रिगेड पहुंच पाएगी। उसी तरह तमाम पैरामीटर्स थे। क्या ओनर और तमाम जो कंप्लायंस है उसकी की गई थी, क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, या उनका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, उनके बारे में तमाम लोकल जानकारी लेती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके दर्शकों के लिए है, वो गूगल करके देख सकते हैं। अब इसको गलती कहें या ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर जो ब्लंडर हुआ है, तो शायद ये रुकता या ना रुकता ये एक अलग इश्यू है, परंतु ये एक बहुत टेक्निकल और लीगल मुद्दा है कि ये विड्रॉ कर लिया गया केवल इस नाम पर कि लोगों को बिजनेस करने में आसानी होगी। अब आसानी इतनी है कि पुलिस वाला उसका चालान नहीं कर सकता, पुलिस वाला उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। कल से प्राची जी मैं देख रहा हूं तमाम चैनल पर दिल्ली पुलिस को पानी भर भर के लोग कोस रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये नहीं किया, चालान नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले के हाथ काट दिए गए, पुलिस वाला एक्शन ले ही नहीं सकता।